गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। Praise the Lord. यशाया यशाया के हम ऑलमोस्ट एंड तक आ रहे हैं। 65 आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या चल रहा है? प्रभु का क्रोध आ रहा है। बहुत सारे लोग उस मंदिर में, उस बाहरी आंगन में दाखिल हो गए। परदेशी भी आ गए, बहुत भीड़ आ गई। पर लेकिन उस भीड़ को संभालने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए कोई भी नहीं। उल्टा जितने भी इजरायली या यहूदा के लोग हैं, उनको सिखाने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। और उन्हीं की उल्टी गलत गलत शिक्षाएं, वो बेचारे बाहर धूप मूर्ति पूजा करते हुए वो इधर आए, और इधर इन्होंने भी वही काम कर लिया। इनको क्या चाहिए था कि इनको सिखाते कि भाई परमेश्वर के सामने ये मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये धूप अगरबत्तियां जो तुम पत्थरों पर चढ़ाते हो नहीं करना। अब प्रभु का क्रोध भी था, और वो जब वो अपना क्रोध दिखा रहा था, हमने अभी तक 64 में देखा था कि फिर लोगों ने, जो यहूदी लोग या यहूदा के लोग, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। उसके परमेश्वर, प्रभु तू तो बड़ा महान है, तू तो हमारा उद्धार करता है, तू तो हमारा सृष्टि करता है। वो सारी बातें वो लोग कर रहे थे। ठीक है, प्रभु ने इसको सुना और फिर उसने उसको उसका जवाब भी दिया। चैप्टर 65 आज हम करेंगे। यशाया उसका 65। यहां पर वो उनके प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा आज? यशाया 65। ठीक है, जल्दी जल्दी किया करो। पढ़ो। पढ़िए। यशाया 65 जिसकी हेडिंग है विद्रोहियों को दंड। जो मुझ पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? बहुत सारी भीड़ आई है, बहुत सारे परदेशी भी आए हैं, तुमने तो कुछ नहीं किया। पर ये बेचारे खोजबीन करते थे। देखिए, आज भी बहुत सारे मसीही लोग कैसे आते हैं प्रभु के पास? वो कुछ किसी ना किसी जरूरत के साथ। हो सकता है चंगाई पाली हो, या छुटकारा पा लिया हो, या दुष्ट आत्मा से किसी ना किसी समस्या का छुटकारा पाके वो लोग आ गए। अब अब उनको आगे गाइड कौन करेगा? अगर कोई आगे गाइड करने के लिए कोई है ही नहीं, फिर वो क्या करते हैं? या तो वो अपनी पिछली जो भी उनकी, जैसे वो पूजा पाठ करते थे, वो यीशु को भी एक मूर्ति बना लेंगे। यीशु के भी वो सारे सिस्टम को एक एक रीति रिवाजों में कन्वर्ट कर लेंगे, और सोचते हैं कि ये भी वही है जैसे हम पहले करते थे। अब क्योंकि वो बहुत सारे लोग या तो जानबूझकर पुराने सिस्टम से चल रहे हैं, या कुछ लोग खोजबीन भी करते हैं। और परमेश्वर, प्रभु यीशु या पवित्र आत्मा क्या देखता है किसी के भी माइंड को, किसी भी विश्वासी को, चाहे वो नया हो या पुराना हो? वो देखता ये है, क्या ये सचमुच में मेरी खोजबीन करता है कि नहीं। अगर हम
चाहे पुराने विश्वासी हो या एक नए नए विश्वासी हो, अगर खोजबीन करने वाला मन नहीं है, एटीट्यूड नहीं है कि मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मुझे अपने परमेश्वर को जानना है, मुझे उसके बारे में और जानना है, चाहे आप मसीही परिवार में जन्म लिए, आप बचपन से या पीढ़ी से पीढ़ी आप मसीही हो, उसका कोई फायदा या मायना नहीं है अगर आप खोजबीन नहीं करते। और यही प्रॉब्लम इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ थी। जब मैं यहूदी कहता हूं तो ये जूडा, पुराने नियम का यूडा, यहूदा। अब प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने क्या देखा कि तुम लोग तो खोजबीन नहीं करते थे, पर इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी खोजबीन कर रहे थे। और प्रभु ने क्या कहा, मैं कहता है जो मुझको पूछते भी ना थे, यानी अन्य जातियां, परदेशी लोग, वो मेरे खोजी हैं, मुझे खोजते हैं, वो मुझे पाना चाहते हैं। और जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे पा लिया। कैसा परमेश्वर है ये, कैसा परमेश्वर है, इतना प्यारा परमेश्वर, इतना प्यारा प्रभु। बल्कि मैं कल भी आपको कहने की कोशिश कर रहा था, हम तो खोजते ही हैं, हमें खोजना भी चाहिए, वो भी हमारे को खोज रहा होता है। जब हम उसको, प्रभु को खोज रहे होते हैं, हम पुकार रहे होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हो, तो वो तो देख रहा होता है कि कौन पुकार रहा है असले, मेरे को मन से, सच्चे दिल से मुझे कौन पुकार रहा है। और कहता मैंने देखा, जो मुझे जानते नहीं थे, जो मेरे को पूछते नहीं थे, वही मेरे खोजी थे। जो मुझे ढूंढते भी ना थे, क्या क्या, उन्होंने मुझे पा लिया। हम्म? और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी, यानी वो यहूदी नहीं थे, वो इजरायली नहीं थे, पर लेकिन उन्होंने मुझे पा लिया। मैंने क्या कहा, क्या कहता, उन्होंने मुझे पा लिया। और क्या और कहते, उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ, यानी अपनी प्रेजेंस को। देखो, प्रभु के को जानने का मतलब क्या होता है, खोजने का, कि प्रभु की उपस्थिति में आने का तरीका। कई बार जब हम प्रभु को खोजते हैं, हम सुनी सुनाई बातों से, सुनी सुनाई जो रीति रिवाजों से, किसी ने कह दिया, आपने उस पर विश्वास करके आप आ गए। हो सकता है आपका काम हो गया होगा, हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी गई, पर लेकिन अगर आपने अपने मन से, अपने विश्वास के साथ प्रभु के पास और नजदीक जाने का कोशिश नहीं किया। देखिए, जब मंदिर का दर्शन करते हैं ना, तो हम देखते हैं एक बाहरी आंगन है, बाहरी आंगन से कई बार बाहरी आंगन तक ही लोग रहते हैं। ये जितने भी परदेशी थे, ये सब बाहरी आंगन तक। भीतरी आंगन क्या है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। और प्रभु का वचन क्या सिखाता है, खोजी बने रहो मेरे उस अति पवित्र स्थान में, जहां मैं हूं, जहां मेरा सिंहासन है, वहां तक आने का साहस करो। देखो, कल हमने जो इस बात को, वचन को सीखा था कि अगर उचित रीति से कोई उसके पास नहीं आता, यही परमेश्वर ये भस्म करने वाली आग है। क्योंकि जब ये भस्म करने वाली आग का, जब उनको कुछ पता चलता है, तो वो डर जाते हैं। ये प्रॉब्लम होता है, और लोग डराते भी हैं, डराते भी हैं। क्या,
लोग इसीलिए तो यहोवा को आज भी देखो, सारी दुनिया के अंदर यहोवा के वर्शिपर्स, यहोवा को खोजने वाले, मैं खास तौर से ये जो अरब है, ये जितने भी अब्राहमिक लोग हैं ना, जिसको जो अब्राहम को मानते हैं, अब्राहम की संतान, जैसे मुसलमान है, यहूदी हैं, क्रिश्चियंस हैं, और इवन जो ये मादी फारस के लोग हैं, उनका भी विश्वास है। और बहुत सारे लोग जिनके पास यहोवा का दर्शन था, वो जानते हैं ये परमेश्वर कौन है, भस्म करने वाली आग है। अब उससे डरते क्यों है? क्यों? क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से इसके पास आता है, प्रभु का क्रोध आता है। क्रोध। प्रभु चाहता क्या है भाई? अगर तुमने पाप किया है, अगर तुम्हारे माइंड में तुम्हारी किसी भी तरीके से कुछ भी गलत है, पहले अपने आप को परखो ना, परखो। तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे तुम्हारे अगल बगल में तुम्हारा प्रभु के साथ रिश्ता खराब है, वो भी देख लो। तुम्हारे अगल बगल में किसी अपने भाई बहन, अपने किसी सोसाइटी में, समाज में कुछ भी गड़बड़ चल रही, बताओ। अगर है तो मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। अपने पापों का अंगीकार करो, मुझे बताओ। यही तो कह रहा हूं। पर अगर तुम अंगीकार नहीं करोगे, ना तो तुम पापों को क्षमा मांगते हो, ना अपने पापों का अंगीकार मान करते हो, ना अपने पड़ोसी को प्रेम करते हो, ना उसको क्षमा करते हो, और फिर तुम चाहत रखते हो कि मैं प्रभु के सामने आना चाहता हूं, फिर क्या होगा? फिर तो वो आ गए। फिर तो वो फिर तो उसकी उसकी गर्माहट, उसका क्रोध, वो तो आएगा ही आएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ज्यादा उसके नजदीकी में नहीं आना चाहते, दूर दूर ही रहना चाहते हैं। याद है जब इजरायली लोगों ने यहोवा का उस सिय्योन पहाड़ के ऊपर जब दर्शन किया, तो देखा बहुत आग है, बड़ी बिजलियां चमक रही हैं, बहुत डर है। कहते हमने बाबा, हम नहीं आते इसके पास। मूसा से क्या बोले? अरे बाबा तू ही मुझे बता दे, हम नहीं आते इसके पास। ये डर। अब प्रभु चाहता क्या है? यस, वो एक भस्म करने वाली आग है, क्योंकि वो पाप को देख ही नहीं सकता, नहीं देख सकता वो पाप को। पर लेकिन वो चाहता क्या है हमारे से? हम भी ना पाप करें। हमारे अंदर भी अगर कुछ है पाप को, तो उसने रास्ता भी दे रखा है। अगर तुम्हारे अंदर पाप है, अंगीकार कर लो, मान जाओ, कहो कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, मेरे अंदर ये कमी है। कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा परमेश्वर है, बड़ा प्रेमी है वो। मानो, अंगीकार करो, और तुम्हारे को वो शुद्ध भी करेगा, तुम्हें पवित्र भी करेगा, तुम्हें उस पवित्रता में अपने पास भी लेकर आएगा, तुम्हारे से बातचीत भी करेगा। ये कह रहा है वो। बहुत सारे लोग मुझे खोजते हैं और मुझे पा भी जाते हैं। और यही तो वो कहता है, दूसरी आयत पढ़ो पर जरा। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी रीतियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। तो यानी क्या कह रहा है? तुम लोगों को, अब इजरायलियों की बात कर रहा है वो। ये जो कल के लोग आए हैं, ये मुझे खोजते हैं। इन्होंने खोजबीन करते हुए इनको पता चल गया है कि प्रभु के पास जाना है। भैया पहले अपने गुनाहों का इकरार कर लो, पहले एक दूसरे को माफ कर लो, अपने रिश्तों को सही कर लो, फिर प्रभु के पास आओ, खुली इजाजत है। पर तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते? तुमको मैंने शुरू से देखा। कब से देखा? वो मूसा के समय से याद दिला रहा। कब से? सामने नहीं आना हमको, ये परमेश्वर के सामने नहीं। मूसा तू ही बीच में खड़ा रहे, मूसा तेरे तेरे से ही बात हम करेंगे, तू ही हमसे बात कर, हम नहीं जाएंगे सामने।
अब प्रभु बड़ा दयालु, कोई बात नहीं, मूसा के थ्रू ही सही। अब उसने कुछ विधियां दे रखी थी, भाई जब तू आओ लहू अपना बलिदान करके आओ, समझाने के लिए। बोला मैंने तुमको कुछ विधियां दी थी, तरीका दिया था, जब आओ तो बलिदान करके एक लहू, किस बात का? उसको पता था कि इनको बलिदान का मतलब सिखाना है, कि जो कोई मेरे पास आए वो अपना बलिदान करके आए। जैसे आज हम कहते हैं जो कोई परमेश्वर के पास जाए वो यीशु के लहू के द्वारा जाए, यीशु के बलिदान के द्वारा जाए। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास, जो कि एक भस्म करने वाली आग है, वो अपनी कल्पनाओं से, अपनी विधियों से, अपने तौर तरीकों से, बिना यीशु के लहू के जाने का हिम्मत करने का कोशिश करते हैं। होता क्या है? वही प्रॉब्लम्स। और फिर वो कहते हैं वो हमारी सुनता नहीं है। और ये कहता है मैं तुम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम एक हठीले लोग हो, हठीली जाति हो तुम, और यही तुम्हारी बातें, तुम अपनी ही युक्तियों के अनुसार अपने ही रास्तों पर तुम चलते हो। और यहाँ पर ये सारी बातें याद है, रोमियो 10 के अंदर भी पौलुस कहता है, रोमियो 10 और उसकी 20-21 को पढ़ो जरा, क्या कहता है रोमियो 10 हम्म और उसका 20-21। रोमियो 10 की 20 में लिखा है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यानी प्रभु क्या कह रहा है, कितना दुख होता है। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, पेशेंस की बात कर रहे थे। जब प्रभु की पेशेंस को देखना, सो देखो जरा कितनी पेशेंस है उसके अंदर। कहता मैं तुम्हारे को कब से मैं तुम्हारे आगे हाथ पसारे रहा। हम्म, ये बच्चे समझ जाए, ये हम्म, परमेश्वर के पास किस रीति से आना है, कैसे आना है, नहीं समझ में आता तुम्हारे को। और क्या कहता है वो, तीसरी आयत को पढ़िए। हम्म। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। क्या कह रहे हो? प्रभु क्या क्या कह रहा है अपने कितने मन का, प्रभु का अब दिखाई दे रहा कि परमेश्वर कितना सहनशील है। जिस चीज से उसको नफरत है, किस चीज से नफरत है उसको? ये मूर्ति पूजा से। और इन लोगों को पता है, बताया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको समझाया गया था कि तू परमेश्वर को छोड़, इस यहोवा को छोड़, और किसी चीज की पूजा नहीं करनी। किसी भी और चीज के सामने तुमने मूर्ति पूजा, वो जब धूप अगरबत्ती नहीं जलानी। क्या कह रहा हूं? पर लेकिन ये लोग मेरे ही सामने, मेरे ही सामने तूने बारियों में बलि चढ़ाकर, कैसी बलियां चढ़ाते हैं वो सारी गंदी बलियां जो शैतान की बोलते हैं। हम्म? उनको वो ये देखेंगे हम कौन सी बलियां चढ़ाते हैं वो आगे। चौथी पढ़ दो या फिर पढ़ेंगे, चौथी आयत हम्म, को भी पढ़ो। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते। इसको ये मालूम आज भी किस कौन करते हैं ये लोग? एक गंदी आत्माएं वाले, जो लोग भूत भूत प्रस्त, भूतों की सिद्धि करने वाले, खोपड़ियां रख के लोग करते हैं ना कुछ काम, भूतों को साधने वाले, यानी दुष्ट आत्माओं को साधने वाले, दुष्ट आत्माओं के साथ काम करने वाले, ये वो लोग हैं। तांत्रिक, जो इस शैतान की शक्तियों को अपने कब्जे में या उसकी इस्तेमाल करने वाले। कहते तुम लोग तो ये वाले रास्ते को पकड़ लिए, मैंने तुमको क्या कहा था? और तुमने यही किया। और क्या करते हो तुम?
कब्रिस्तान में जाकर रात रात भर तुम बैठे रहते हो, सूअरों का मांस खाते हैं, घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं। कब्रिस्तान में जाकर। आज भी, अभी आप पता नहीं आपको कितना मालूम, मैं तो जानता हूँ कुछ लोगों को। मेरे को एक बार मुझे किसी ने कहा भी था, बहुत पहले की बात है, कह रहे कब्रिस्तान में बड़े वो होते हैं, बड़े क्या बोलते हैं उसको, चलो मैंने छोड़ो उसको। तो कहते हैं वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खोजबीन करते हैं, खोजबीन किसको, उस शक्तियों की खोजबीन करते हैं। देखो, प्रभु कहता खोजबीन करनी है तो मेरी करो, ना कि इन भूतों की, ना कि इन शैतान की शक्तियों की। ये किसके खोजी कर रहे थे? और प्रभु का वचन यही सिखाता, अब इनके पास जाने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रभु कहते तुम लोग मेरे ही सामने यही क्या करते हो, तुम बलि चढ़ाते हो, धूप जला जलाकर मुझे लगातार तुम मुझे क्रोध दिलाते हो, और कब्र में बीच में बैठते हुए कहीं छिपे हुए स्थानों में रातें बिताते हो, सूअर का मांस खाते हो, घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हो, और फिर वो क्या कहते हैं, मैं बड़ा शुद्ध हूं, अब मैंने बड़ी सिद्धि की है, अब मैं पवित्र हो गया हूं, अब दूसरों से अपने आप को दिखाते हैं मैं तुम्हारे से ज्यादा पवित्र हूं। पढ़ो जरा अगली आयत को, जो कहते हैं 5वीं आयत। जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। क्या दूसरे देख, अभी भी हमारे देश के अंदर शायद कई जगहों पर ये छुआछूत का बड़ा मामला है। किसी को छोटी जाति कह देना, किसी को अछूत कह देना, किसी का कहने का मतलब क्या है? ये लोगों का, कौन सी आत्मा के लोग हैं ये? यही है वो, इनकी जो सिद्धियां हैं, इनके जो जो भी ये कारनामे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे सिर्फ यही बताते हैं कि मुझे छूना मत, मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो शुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगा। कैसा, कैसी स्पिरिट है ये, कैसे लोग हैं ये? और परमेश्वर का वचन कैसे, प्रभु का वचन क्या सिखा रहा था, जैसा तू मुझसे प्रेम करता है, जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया, वैसे ही तू अपने पड़ोसी के साथ प्रेम कर। कैसा प्रेम? वो वाला प्रेम। प्रभु ने कभी भी अपने पड़ोसी को, चाहे वो कितना भी पापी हो, कुछ भी हो, क्योंकि अगर परमेश्वर एक पापी को अपने पास आने देता है, एक पापी को अपने पास आने का मौका देता है, और एक तरीका भी दे देता है, आओ बस अपने पापों का अंगीकार कर लो, यू आर वेलकम, आओ, आओ आपस में बातचीत करते हैं। याद है यशाया का पहला अध्याय और 18वीं आयत में क्या पढ़ा था? आओ हम आपस में वाद विवाद कर ले, चाहे तुम्हारे पाप लाल लाल रंग के भी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, आओ तो सही, आओ बातचीत करते हैं। ये लोग, ये लोग बातचीत नहीं करेंगे। छूना मत मुझे, मुझे मत छू, मेरे नजदीक मत आ, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को से दूर हो जाना, ये संसार के लोग तो करते ही हैं। इन लोगों ने भी यही काम शुरू कर दिया, यहूदियों ने भी यही काम शुरू किया, तुम, वो तो करते ही थे, तुमने भी यही काम किया। और क्या कहता है कि देखो, मैं क्या लिखता, आगे चलो, छठी आयत। देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप ना रहूंगा, निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। तो यानी ये जो तुमने काम करना शुरू कर दिया है, असल में तुम्हारे तो पुरखाओं, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं तुमको सिखाता आया, पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने तुमको शिक्षाएं दी, पर लेकिन फिर भी तुमने वही काम किया जिसकी मैंने तुम्हें मना किया था। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं तुम्हें बदला दूंगा, अब मैं तुम्हें नाश करूंगा। तो यहां से क्या शिक्षा निकलती है?
क्या इज़राइल 100% उद्धार पा गया? नहीं। नहीं पाए। क्या चर्च में 100% लोग उद्धार पाते हैं? नो। कोई ये कहे कोई चर्च 100% पूरा का पूरा ये चर्च स्वर्ग में जाएगा, कभी ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोलो। कोई नहीं। किसी चर्च का नाम स्वर्ग में नहीं लिखा हुआ है। कोई भी चर्च का नाम बोलो, नो। जो आज्ञा का पालन करेगा, सिर्फ वो लोग, जो लोग उसकी आज्ञा, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो कोई मसीही हो। मसीही लोग भी प्रभु के पास तो आते हैं, और अगर आज्ञा में खोजबीन करते हुए आज्ञाकारिता में नहीं बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध या उस भस्म करने वाली आग का सामना करने के लिए वो अपने आप का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है। अगर हम उसकी खोजी नहीं है, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले नहीं है, और कहीं ना कहीं हम संसार की रीति रिवाजों के साथ उसकी उपस्थिति में बने रहने का सोचते भी हैं। और यही तो वो कहता है कि, क्या कहता है, उन ये सब, ये तुम्हारी जो रीति रिवाज जो भी है ये करते हो तुम, ये मेरी नाक में धुएं के समान, कितना मतलब सांस जैसे रुक जाती है, कहता है धुएं के समान है, दिन रात जलती रहती है। और देखो, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं निश्चय तुम्हारा बदला दूंगा, वन तुम्हारे पुरखाओं से के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7वीं आयत में, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है, इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तोल कर दूंगा। तोल कर दूंगा, तोल कर बड़ा हिसाब है उसका, एक एक तेरे बात का, एक एक तेरे कर्म का मैं हिसाब दूंगा। कितना तुमने किया, कितना तुमने व्यभिचार किया, कितना तुमने प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जो कुछ तुमने पहाड़ों पर चढ़कर बड़ी बड़ी वेदियां बनाई, बड़े बड़े धूप जलाए, जो कुछ भी तूने किया, प्रभु की निंदा करी है, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तेरा हिसाब दूंगा। कहता है मैं तुझे तोल तोल कर तेरा मैं हिसाब दूंगा। और क्या कहता है वो 8वीं आयत के अंदर, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाखमधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट ना करूंगा। तो किसकी बात कर रहा है अभी ये? जो लोग विश्वास में आते हैं, जो लोग उसके वचन के अनुसार, उसकी विधि के अनुसार, जो भी उसने उचित रीति दिखा रखी है कि प्रभु के पास आना है, इस विधि से आना है। कैसे? जैसे हमने ऑलरेडी कई बार हमने पढ़ा है इसको, कि उसकी विधि क्या है। दरवाजे से आओ, कौन सा दरवाजा? यीशु मसीह। बलिदान से आओ, कौन सा बलिदान? यीशु मसीह। उस लहू से शुद्धिकरण होकर आओ, अपने पापों का अंगीकार करके आओ, अपने पापों से शुद्धिकरण हो। पानी वाला जो देखा था कि पानी का वो अपना शुद्धि करो, जैसे उसको हम बपतिस्मा भी कह देते हैं, और परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को उसकी उपस्थिति में बनाओ, प्रार्थना करो। बस यही तो सिंपल सा तरीका है कि इस विधि के साथ परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर की खोजबीन करो, और फिर इसी तरीके से एक दूसरे के साथ भी वैसे ही कनेक्ट रहो। हम एक दूसरे से भी ऐसे ही प्रेम करें जैसा हम परमेश्वर के साथ करते हैं। यानी परमेश्वर को हम कैसे खोजते हैं? वचन के साथ। कैसे खोजते हैं? उसकी विधि क्या है? लहू, प्रभु यीशु का बलिदान, ऐसा वचन है। एक दूसरे के साथ ऐसे ही कनेक्ट होते हैं हम वचन के साथ। यीशु मसीह के वचन के, उसके नाम से, उसकी जो भी रीतियां, उसने रोटी तोड़ने की बात करते हैं, बहुत सारी विधियां दे रखी हैं।
प्रभु ने कहा बस एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट रहो, फिर तुम मेरी उपस्थिति में आ जाओ और फिर देख तुम मेरे से बातचीत करो, पर लेकिन मैं इनको नष्ट नहीं करूंगा जो जो मेरी विधियों से आते हैं। वो चाहे वो अन्य जातियां हो, चाहे वो इजरायली हो, यहूदी हो, कोई भी हो, जो भी प्रभु के पास उस विधि के साथ उसके तरीके से आता है, उसको वो कहता है मैं नाश नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा मैं उसको, 9वीं आयत, मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास करेंगे। क्या क्या उत्पन्न कर देगा? वंश। मैं वंश। तुम्हारे अंदर एक वंश पैदा करूंगा। देखो, हम कई बार इसको पढ़ते आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वंश है, हम यीशु मसीह की वंशावली है, यानी यीशु मसीह अपने आप में एक वंश है जो परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार पा जाते हैं। अधिकार ही नहीं, हम यीशु मसीह के वंश बन जाते हैं, उसका परिवार बन जाते हैं, उसकी प्रजा बन जाते हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। और यही तो वो कहता है कि मैं उन उसमें याकूब में से एक वंश को खड़ा करूंगा, एक एक ऐसे वंश, और यहूदा में से ऐसे अपने पर्वत पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास तो करेंगे। ये एक कदम, एक वंश पैदा करूंगा, एक स्थान पैदा करूंगा, ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। कैसे लोग मेरी होंगे वो? मेरे दास वहां निवास करेंगे। 10 में कहता है, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी और उसके गाय बैल अकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। तो प्रभु के लोगों के बारे में क्या बिल्कुल क्लैरिटी से कह दिया एक बार फिर से, जो मुझे खोजते हैं। हम्म। देखो, प्रभु के लोगों का एक सबसे बड़ा जो इसको डिफाइन किया गया, परिभाषित कर दिया गया है कि प्रभु के लोग वही होते हैं जो प्रभु को खोजते रहते हैं। इट्स नॉट वन टाइम एक्टिविटी है कि जिंदगी में एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, चर्च के मेंबर बन गए, फिर हो गया। सारी जिंदगी तुम्हारी बिना खोजबीन के निकल गई। तो यहां पर प्रभु कहता है कि जो मेरे खोजी हैं, बस उन्हीं की बात कर रहा है। वो एक वन टाइम का एक्टर एक्सरसाइज नहीं है कि वन टाइम तुमने प्रभु को ग्रहण किया, नहीं। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है या ढूंढती रहती है, उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। सारा का सारा प्रभु का उद्धार किसके लिए? तुम्हारे लिए, और तुम्हारा परिवार, और तुम्हारे पशु, और तुम्हारी जमीन, और जो तुम्हारा जो भी भूमि है, सबके लिए सब विश्राम पाएंगे। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? पृथ्वी भी, भूमि भी, क्योंकि प्रभु ईश पुत्र नहीं होते, ईश पुत्रों के नहीं होने की वजह से तुम्हारी भूमि भी श्रापित होती है। तुम्हारी भूमि श्रापित होती है और वो कराती है। याद है कहां लिखा है? रोमियो 8 और उसके 19, 20, 21, 22 देखना जरा। हम्म। परंतु तुम जो, परंतु हम्म हम्म, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमधु भर देते हो, मैं क्या मैं करूंगा? मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया,
जब मैं बोला तब तुमने मेरी नहीं सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ और उसी को तुमने अपनाया। तो प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? अगर प्रभु आज तुमको बुला रहा है, अगर आपको प्रभु, देखो बहुत बार हम प्रभु जब बुला रहा होता है, ज्यादातर हम ढीठपन अगर कर लेते हैं, और यही प्रॉब्लम होती है बहुतों के साथ। जब प्रभु बुला रहा होता है तब वो ढीठ बन के, मैं अभी, मेरा टाइम नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी नहीं, अभी तो मैं कुछ और मेरे काम है, और तुम कुछ कुछ और में लगे हुए हो। और प्रभु क्या सिखा रहा है कि जब अब एक टाइम आएगा फिर तुम आ भी नहीं सकते। पश्चाताप करने के लिए एक समय होता है, जब वचन आपसे बातें कर रहा होता है, जब वचन तुम्हारे से, तुम्हारे को, तुम्हारे मन की इंद्रियों में, तुम्हारे माइंड के अंदर वचन बात कर रहा होता है कि मुझे अपने पापों से अंगीकार करना है, मुझे अपने पापों का पश्चाताप करना है, मुझे अपने पापों की माफी चाहिए। इसका मतलब वचन आपसे बात कर रहा है। अगर मनों को कठोर कर लिया कुछ समय तक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करेगा, आपके मनों से बात करेगा। एक समय आएगा वो बात करना बंद कर देता है, फिर नहीं बात करता है। फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हम बुढ़ापे में जाकर जब फ्री हो जाएंगे फिर प्रभु के पास आएंगे। फिर प्रभु कई बार बातें करना छोड़ देता है, क्योंकि क्योंकि मन के अंदर ढीठता आ गई। जब ढीठता आ जाती है, प्रभु उससे बंद कर देता है बातें करना, फिर कहता है अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तलवार से ही बात करूंगा, यानी वो वाली आग, गिन गन कर मैं तुम्हारी आग का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और क्या कहता है? इस कारण प्रभु क्या कहता है? इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, हम्म दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होंगे। क्या कह रहा है? जब मैं इसका मतलब प्रभु की अश्योरेंस है ये, कि प्रभु अपने लोगों को कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहने देगा। तुम लोगों का खाने पीने का, रहने का, कपड़े का मैं सारा इंतजाम करूंगा। याद है जब इजरायली लोग मिस्र से आ रहे थे, 40 साल, 40 साल तक किसी का जूता नहीं घिसा था, किसी का कपड़ा फटा नहीं था। हम्म। कैसे? 40 साल वो लोग यात्रा करते रहे, किसी का जूता तक नहीं घिसा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रभु का वायदा है ये, प्रभु का वायदा है। अगर हम उसके आज्ञाकारिता में, उसके जैसा वो कह रहा है हम चलते जाएंगे, वो आपकी जरूरतों को वो पूरा करता है। याद है मत्ती 6 और उसके 32 में क्या लिखता है? पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोजबीन करो, बाकी सारी वस्तुएं ढूंढो मुझे, ढूंढो, पढ़ो जरा। और पहले ये खोजो तुम परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता, बाकी वस्तु तुम्हें यूं ही ये वस्तुएं मैं तेरे को यूं ही दे दूंगा। आई विल गिव यू जस्ट लाइक दैट। ये तेरे कपड़े पुराने नहीं होंगे, यहाँ मतलब तेरी रोजाना की जरूरतें, रोज बरोज की जरूरतें, प्रभु कहते हैं मैं पूरी, तेरी रोटी का सारी चिंताएं सब मैं तेरी पूरी करूंगा मैं। यही तो वो कह रहा है। और वो यही तो कह रहा है, इस कारण प्रभु कहता है कि मेरे दास खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास दासियां पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। कैसे? देखो 14वीं आयत को पढ़ लो। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। तो यानी कितना कितना अलग अलग, कितना डिफरेंस है।
प्रभु आपको याद है जब मैं 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड को देख के समझा रहा था प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में आप अगर आपने पढ़ा होगा तो रेवलेशन और 12वीं अध्याय के अंदर वो एक स्त्री भागती है जंगल की ओर, जो 3.5 साल 3.5 साल तक प्रभु उसकी देखभाल करता है। कैसे देखभाल? उसका पालन पोषण किया जाता है। ये कौन है? ये वो इज़राइल है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु के राज्य में दाखिल हो गए। अब संसार के अंदर इतना कष्ट है, इतना क्लेश है, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करता है। हालांकि शैतान उसके पीछे पीछे भागता है, अजगर उसके पीछे पीछे भागता है। याद है? किसी ने भूल गए? ये प्रकाशित वाक्य 12 को पढ़ लेना, क्यों अभी टाइम नहीं है हमारे पास, फिर पढ़िए जरा उसको। अजगर पीछे पीछे भागता है, उसके पीछे पानी को भी बहा देता है, धरती पानी को पी जाती है। ये प्रभु अपने लोगों को बचाना जानता है। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु हमें हमारी शक्ति के बाहर कभी भी परीक्षा में नहीं जाने देता। जितनी हमारी शक्ति होती है उतना ही वो हमको परीक्षा में जाने देता, उसके बाहर नहीं जाने देता। और क्या लिखता है? मेरे चुने हुए लोग क्या करेंगे? मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तुम्हें नष्ट करेगा, क्या? तुम्हें नष्ट करेगा, पर लेकिन अपने दासों को उसका नाम भी मैं दूसरा रख दूंगा, उनका नाम भी मैं कुछ अलग ही कर दूंगा। और क्या करेगा? तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वे सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए, वे सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। अभी तुम्हारी पुरानी बातें प्रभु क्या करता है? प्रभु जब हम पापों का अंगीकार कर लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु क्या करता है? हमें सिर्फ माफ ही नहीं करता, भूल भी जाता है, कभी भी याद भी नहीं करता वो। हम तो फिर भी अपने कई जब किसी को माफ करते हैं तो हमको हमारे माइंड में वो बात रहती है, प्रभु के माइंड में नहीं रहती। वो हमारे पापों को याद भी नहीं करता, देखता भी नहीं। एक बार माफ किया, पीछे फेंक दिया। और यही तरीका प्रभु आपसे और मेरे से चाहता है। कहता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा मैं उनके साथ। तुम्हारे सब पापों को मैं याद भी नहीं करूंगा, तुम्हें एक नया भी नाम रख दूंगा। तब क्या होगा? तब नया आकाश और नई पृथ्वी, जिसकी हेडिंग। अब यहाँ पर क्या आ गया? नया। अभी इसको प्रकाशित वाक्य के साथ जोड़कर देखेंगे। प्रभु का वचन देखो, यशाया कहां से कहां लेकर जा रहा है। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का न्याय, उस पूरा जो महाक्लेश का समय, फिर यीशु मसीह का नया जमीन, नया आसमान। अब भी आपको प्रकाशित वाक्य के वो 21वां अध्याय याद आ रहा होगा कि जब आपने पढ़ा था कि नया जमीन और नया आकाश बनाएगा, वो क्या होगा? तब ये सारा कुछ खत्म करके। चलिए आइए देखते हैं, 17वीं आयत पढ़ते हैं। 17वीं आयत, जिसकी हेडिंग है नया आकाश और नई पृथ्वी। कि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। सोचेगा भी नहीं। देखिए कैसा परमेश्वर है ये। एक चीज को जब वो माफ कर देता है, खत्म कर देता, फिर पुरानी बातें, पुरानी चीजें को वो याद नहीं करता। यही है वो, उसका नेचर है उसका कि वो। अब ये नया जमीन नया आसमान कब बनेगा? जब यीशु आएगा। जब यीशु आएगा तब वो इन सब जो वो लोग जो उसको खोजी नहीं है, जो उसको, उसके भवन को, उसके मंदिर को वो जो करप्ट करते हैं, जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, सबको नाश करके, सब कुछ नाश करके
1000 साल के बाद, अब मैं आपको हमेशा तस्वीर बना के दिखाता हूँ, 1000 साल के बाद फिर वो बनाएगा नया जमीन और नया आसमान। तो उसमें क्या क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए 18वीं आयत में। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और हम्म। सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हम्म। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, तुम्हारे यरूशलेम के अंदर इतना जो क्लेश चल रहा है, यरूशलेम के अंदर क्लेश कब से चल रहा है, आपको कुछ आइडिया लग रहा है अभी? जो आज आप देख रहे हो इसराइल के साथ, यरूशलेम में जो आज चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। हम्म, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी एक समस्या चल रही है। क्या? इस यरूशलेम के ऊपर बहुत सारे परदेशी, बहुत सारे बाहर के लोग शुरू से कब्जा करने के हमेशा उस कोशिश में लगे रहे, और आज भी ये लगे हुए हैं। और प्रभु कहता है मैं यरूशलेम को पवित्र करूंगा। यरूशलेम के अंदर से वो सारे के सारे जो गंदी चीजें हैं, गंदे लोग हैं, सबको, पापियों को मैं नाश करूंगा। ये कहता है वो, सबको मैं नाश करूंगा, यरूशलेम को मैं मगन होंगे तुम लोग, और क्या करेगा, और अपनी प्रजा हेतु क्या करूंगा मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। मैं। उस फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। अभी आपको ये प्रकाशित वाक्य 21 का पहली 4 आयतें याद आ रही हैं? नया जमीन, नया आसमान मैं हम्म, फिर से बनाने वाला हूँ, हैं? अब ये वो इन आयतों को पढ़ लीजिए अगर पढ़ना आपके टाइम है। और आगे क्या कहता है उसमें, फिर क्या होगा? उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। यानी 100 वर्ष। तुम्हारी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 600। 100 साल की। एक बच्चा जो है वो 100 साल, 100 साल के लड़के को जो उसको कहेंगे ये बच्चा है। कैसा है, कैसी लाइफ समझ रहे हो? ये है प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारे, कहते हैं जो 100 वर्ष का होकर मरेगा, कहते हैं वो पापी, कुछ पाप किया होगा इसने, कुछ तो गड़बड़ हो गई, इतनी जल्दी कैसे मर गया। और वो क्या कहता है, वे हम्म, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। देखो, हम्म, आज भी बहुत सारे लोग घर तो बना लेते हैं पर रह नहीं पाते। कभी देखा आपने कितने लोगों की ये प्रॉब्लम होती है? घर तो बना लिया पर घर में रहने का वो सुख नहीं मिला। यही वो कह रहा है कि बहुत सारे उस समय ऐसा नहीं होगा, वह घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे और फिर अपनी दाख की बारियां लगाकर उसका फल भी खाएंगे। और ऐसा नहीं होगा भाई साहब। नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे हम्म। आए और दूसरा खाए, क्योंकि हम्म। मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। तो प्रभु की आशीष समझ में आ रही है कितनी है? हम्म, प्रभु की आशीष है ये कि तुम जो घर बनाओगे, अपने जो खलिहान रखेंगे, तुम्हारी बारियों के फल खाओगे, और लंबी उम्र भुगतोगे, लंबी उम्र तक रहोगे। और फिर क्या कहता था इस आयत के अंदर, उनका उनका परिश्रम। परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना हम्म, उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। बच्चे भी बाल बच्चों के साथ रहोगे, तुम्हारा एक अलग से वंश है। देखो ये बात को याद रखना, जब भी हम यीशु वह मसीह, यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरे। हम एक वंश हैं। वंश किसका वंश है? हम हमेशा याद रखो, हम यीशु मसीह का वंश है। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु हमारे अंदर आ जाता है, हम उसकी
प्रजा ही नहीं है, संतान ही नहीं है, हम उसका वंश हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसकी संतान हैं ये। और फिर क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका हाँ। ये सारी बातें वो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए ही कर रहे हैं ना, पृथ्वी पे जो रहेंगे अब वो। उस समय जो भी रहेगा पृथ्वी के ऊपर उसका वंश रहेगा। वंश का मतलब, और जितने पाप वाले लोग हैं इनका खत्म कर देगा वो। जितने पाप वाले लोग हैं जो उन्होंने प्रभु में को ग्रहण नहीं किया, ये सारी बातें पुरानी सृष्टि की हो जाएंगी। अब ये नई सृष्टि की बात कर रहा है। ये नई सृष्टि जब आएगी, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वंश होगा, ये कह रहा उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। तो कैसा है, कैसे लोग होंगे? हम्म। जैसे ही पुकारा प्रभु ने इमीडिएटली जवाब दे दिया, जैसे ही मांगा प्रभु ने दे भी दिया, ऐसी वाली बात हो गई। और कैसा रहेगा वो? भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। कैसा, कैसी नई दुनिया होने वाली है? नया जमीन, नया आसमान, ये सारी सृष्टि को वो नया करने वाला है। ये जितना भी इस वक्त संसार के अंदर, जैसे जानवरों के बीच में जंगल राज भी चलता है, सब खत्म। अब जानवर जानवर के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। कैसा होगा सोचो, शेर घास खा रहा है, कैसा लग रहा मित्रता है, करें, हैं? सब मित्र अगर होंगे। इसको पढ़ना तो आप यशायाह 11 का पढ़ लो, 11 का देखो जरा, 6 से 9 पढ़ लो जरा, 6 से 9, यशायाह 11 और उसके 6 से 9। यशायाह 11 उसका 6 से 9 कहता है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। इतना ज्ञान है प्रभु का, हम्म। इतना ज्ञान है, लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर का, प्रभु का ज्ञान कितना है, उसका वचन कितना अपार है, कितनी उसकी, हर एक जन जान जाएगा। और यहाँ पर यशायाह ने वो सारी बातें कि आने वाला नया जमीन, नया आसमान, कहां से कहां तक यशायाह की भविष्यवाणियां हो रही हैं। आपको अगर यशायाह की भविष्यवाणियां अच्छी लग रही हैं, अगर आपको यशायाह की भविष्यवाणियों में और कुछ जानना है या समझने का मन करता है, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए। हम आपकी सारी बातों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है, जरूर लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु आपके लिए ये सब कुछ देना चाहता है, आपको वो नया जमीन, नया आसमान, नई सृष्टि वो बनाना चाहता है। परमेश्वर का असली मन यही है कि जो कोई उसको खोजता है, जो भी उसकी खोजबीन करेगा, आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। हम यीशु के वंश ही नहीं, यीशु के जैसे उसकी समानता में बन जाते हैं। और वो वही उसका अल्टीमेट, उसका इरादा यही है कि जब वो अपने वंश को बनाता है, उसके वंश के अंदर सब यीशु जैसे हो जाएंगे। जब हम यीशु आएगा, हम यीशु के जैसे बन जाएंगे। कैसा है यीशु? कुछ इमेजिन करो, यीशु जब जी उठा था, मुर्दों में से जी उठा था, कैसा था वो?
दरवाजे बंद हैं उसके अंदर से भी निकल जाता है। 1 मिनट में इधर है, दूसरे सेकंड में कहीं और है। जल्दी से कितनी जल्दी ट्रेवल कर सकता है। कैसी बॉडी होगी यीशु की, या यीशु की आपकी भी मेरी ऐसी ही बॉडी है, हो जाएगी। जिसको आज हम कहते हैं टाइम ट्रेवल, आज के बहुत सारे लोग कहते हैं जी टाइम ट्रेवल की मशीन है। यीशु मसीह आपको टाइम ट्रेवल में ले जाएगा, आपका बॉडी यीशु के जैसे हो जाएगी। हम अपने नया जमीन, नए आसमान की राह देखें, विश्वास करें कि प्रभु आपको वहां ले जाना चाहता है। आप के कुछ भी सवालों के, प्रार्थनाओं के उत्तर हम देने का पूरा प्रयत्न करते हैं और करते भी रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप दयालु पिता हैं प्रभु जी। आप हमारे दिलों को जांचते जानते, सब आपको पता है प्रभु जी कि हमारे अंदर क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, जब ये वचन पढ़ते हैं ना कि आप हमें अंदर तक जानते हो प्रभु जी, हमारे रोम रोम को प्रभु जी, हर एक हमारी सोच विचार को आप दूर से ही पहचान लेते हो प्रभु जी। मेरे खुदा, सच में प्रभु ये वही जान सकता है जो नजदीकियों से प्रेम करता है, जो हमारी निकटता, जो हमारी अंदर गहराइयों में उतरा है, जो हमसे हमें इतना प्रेम किया प्रभु जी, इतना प्यार किया कि आप हमारी हर बात से वाकिफ प्रभु जी। और आप हमें और अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं अपने अनुसार, अपनी तरह प्रभु जी आप हमें बनाना चाहते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, आप तो चाहते हैं कि हम आपकी तरह बने, लेकिन हम नहीं बन पाते प्रभु जी। हम अपनी कमियों की वजह से, कमजोरियों या अपना डर या बहुत सारी बातें प्रभु जी हमारे इर्द गिर्द हो जाती हैं, जिस वजह से हम नहीं निकट आ पाते। जैसे सिस्टर पुष्पा जी ने भी कहा कि खोजबीन तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं निकट नहीं आ पाती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ। हाँ प्रभु जी, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और सारे भाई बहनों के लिए, अपने लिए भी प्रार्थना करती कि मेरे खुदा हम खोजबीन करते रहें प्रभु जी। हम सबकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने जो हमें सहायक दिया पवित्र आत्मा प्रभु, हम उसको मांगते प्रभु जी, मांगते हैं अपने जीवनों में प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, हमारी सबकी अगुवाई करे प्रभु जी, ताकि हम इधर उधर ना भटके बल्कि आपके निकट रहें, आपके वचनों में रोज प्रभु जी बढ़ते जाएं प्रभु जी। जिस तरीके से पास्टर जी हमें बाइबल स्टडी कराते प्रभु जी, आपके वचनों को मैं रूबरू ऐसा सिखाते जैसे स्वयं आप ही बात करते हैं हमसे प्रभु जी। आप उनमें होकर बात करते हमसे प्रभु जी, रोज प्रभु जी आप हमें प्यार से सिखाते, डांट से भी सिखाते प्रभु जी। हर तरीके से आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते कि हम सही बने, सही बढ़ें, और आप तक, उस सीढ़ी तक पूरा चढ़े प्रभु जी जो आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुंच पाए प्रभु जी। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, तुम्हें कोई ऐसी चीज जला नहीं सकेगी, तुम्हें कोई चीज ऐसे डुबा नहीं सकेगी प्रभु जी। आप हर समय हमारे साथ हैं प्रभु जी, हमारी परीक्षाओं में भी आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। आप हमें वो निकालने का रास्ता भी आप ही दिखाते हैं प्रभु जी। लेकिन आपका एक ही पर्पस है हमारे लिए प्रभु, कि हम आपकी तरह बन जाएं, आपकी आज्ञाओं में चले, और पिता की तरह जैसे आपने उसकी आज्ञाओं को पूरी रीति से माना, उस पर चले प्रभु जी। आप हमें भी ऐसी आज्ञाकारिता में चलाना चाहते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम सामर्थी हो जाते हैं, हम बलवंत हो जाते हैं, हम चल पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम आपके वचनों से हटते हैं, आपकी आज्ञाओं से हटते हैं प्रभु जी, और अपनी समझ में चलने लगते हैं, तो हम डगमगा जाते हैं प्रभु, हम भटक जाते हैं प्रभु जी। लेकिन आपसे फिर हम मदद चाहते हैं, सहायता चाहते हैं प्रभु जी, कि आपके वचनों में हम दिन प्रतिदिन चले, हर समय हर पल प्रभु जी तुझे अपने आगे रखें, और तेरे वचनों को याद करते हुए, बोलते हुए, मनन करते हुए प्रभु जी चलते जाएं प्रभु जी। चाहे कितनी भी परेशानियां तकलीफें क्यों ना हो प्रभु जी, हम तेरे साथ बने रहें। आपने कहा तुम मुझ में बने रहो,
बने रहो। हाँ प्रभु जी, मेरे खुदा हम आप में बने रहें प्रभु जी, आपकी आपकी सच्चाई में बढ़ते जाएं, आपके वचन आपके प्रेम में बढ़ते जाएं, आपके पेशेंस, आपने जो धीरज हमें बोला है कि धीरज रखो, हम धीरज में प्रभु जी बढ़े मेरे खुदा। हमें प्रभु जी पूरा आपका प्रभु जी आपका कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी पूरा कंट्रोल लीजिए हम सब पे प्रभु जी, पूरा कंट्रोल लॉर्ड आज लीजिए हमारे ऊपर प्रभु जी, ताकि हम भटक ना पाए प्रभु जी। अगर हम गलती से भी इधर उधर जा रहे प्रभु जी, या इधर उधर सोच रहे हैं या अपनी राह चल रहे हैं, तो मेरे को प्रभु जी आज प्रार्थना करनी है आपसे कि अब तुरंत तुरंत ही हम अपने वाड़े में वापस ले आए प्रभु जी, तुरंत हमें अपने वाड़े में वापस खींच के ले आइए प्रभु जी। मेरे खुदा हम संसार में ना खो जाए प्रभु, ना खो जाए मेरे खुदा, हम तेरे वाड़े में सुरक्षित रहें प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारी सुरक्षा कवच हैं। आपका लहू जो हमें शुद्ध करता है, साफ करता है प्रभु, हमें फिर से साफ कीजिए, फिर से शुद्ध कीजिए, नया बनाइए प्रभु जी। हम आप में सुरक्षित होना चाहते हैं, आप में प्रभु जी हम चंगाइयों को चाहते हैं, आप में हम बने रहना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी। आज जिसकी जो भी जरूरत है आप उसको अपने खजाने से पूरा करें प्रभु जी। अपनी शांति दीजिए, अपना आनंद दीजिए, अपना प्रेम दीजिए मेरे खुदा। पवित्र आत्मा आज छू लीजिए सबको, पवित्र आत्मा एक एक को छू लीजिए। जो वचन प्रभु जी आज जो भी इस YouTube पर सुनेगा प्रभु जी, हर एक भाई बहन से आप बात करना प्रभु जी। हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके इस वचन से चंगा हो जाए और सुनकर तुरंत अपने मन को तेरी और प्रभु जी फिरा ले मेरे खुदा। सबका उद्धार कीजिए प्रभु जी, हर एक भाई बहन को तेरे लहू में छुपाती तू उनको चंगा कर, सुरक्षित कर और उनके मन तारो ताजा कर। तेरे पवित्र आत्मा का मस्सा उनको दे प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे प्यारे परमेश्वर। हम मांगते प्रभु जी, आपकी दया चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। होने दीजिए कि हमारी जिंदगियों में तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद करती पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाला प्रभु और तेरे में लगाया प्रभु जी, क्योंकि वो समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु जी। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते प्रभु जी सारे भाई बहनों के लिए जो नहीं आ पाए, उनको भी प्रभु जी हम याद करते प्रार्थना में, उनको भी प्रभु जी तेरे लहू में सुरक्षित बोलते। और जितने भाई बहन हैं प्रभु उन सबको भी प्रभु जी तेरे लहू में सुरक्षित करते प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा हम आपको देते और सारी प्रार्थना यीशु आपके मीठे और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।